हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में जो है साथियों कपास की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 8 वर्ष? तो साथियों राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। साथियों राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है और यह संसद का अस्थाई सदन है और उच्च सदन भी कहलाता है। जबकि लोकसभा को साथियों संसद का निम्न सदन कहा जाता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, सीतामढ़ी, रोहतास या दरभंगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि बागमती परियोजना जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों बिहार में जिलों की संख्या 38 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है और अनुमंडलों की संख्या 101 है। इसे भी याद रखेंगे और इसे याद रखेंगे कि बागमती परियोजना जो है वह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रारंभ हुआ था साथियों। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि बिहार डीएलएड में जो है साथियों दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम
राज्य कौन था जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो वह राजस्थान था। और प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? तो साथियों इसका उत्तर होगा कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर डी। और साथियों बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है, इसे भी याद रखेंगे साथियों कि इसरो जो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वह कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करा है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में, वियना में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है साथियों वह ब्राज़ील में है और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 11 जुलाई को, 21 जुलाई को या 5 जून को? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रतिवर्ष जो है साथियों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और 22 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है? पनामा नहर, स्वेज नहर, इंग्लिश चैनल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है वह स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों स्वेज नहर जो है वह 1869 में बनकर तैयार हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, सासाराम में, वैशाली में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसे याद रखेंगे साथियों। शेरशाह सूरी जो थे वह मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराया था, इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी या वैशाली? तो साथियों बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या जिला जो है वह शिवहर का है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे अधिक जो है
वह पटना का है। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों, यहाँ बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, पटना, पश्चिमी चंपारण या किशनगंज। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वह गोपालगंज है। साथियों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वह गोपालगंज है। पटना जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है और सर्वाधिक आय वाला जिला भी पटना ही है। और पटना जो है साथियों यह बिहार की राजधानी भी है। पश्चिमी चंपारण जो है साथियों यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और किशनगंज जो है साथियों यह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बिहार का। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वह किशनगंज जिला में ही होती है और चाय की खेती किशनगंज जिला में ही होती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1930 में या 1942 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1920 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था साथियों। और 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 में महात्मा गांधी के ही द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था साथियों। इसे भी याद रखेंगे आप लोग, ताकि बिहार डीएलएड में किसी भी तरह के प्रश्न आए तो आप लोग प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में या मनीला में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। और मनीला में साथियों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग बताएंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन पुरस्कार जो है इसका संबंध खेल से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 1 दिसंबर को या 10 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा 1 दिसंबर को साथियों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 करा
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, कटिहार में, भागलपुर में या बेगूसराय में? तो इसका सही उत्तर होगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भागलपुर को जो है वह बिहार का सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है और भागलपुर में ही साथियों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग या टी तरंग? तो इसका सही उत्तर होगा कि भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वह एल तरंग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22 कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, इसे भी याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।